नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, रांची पटना वंदे भारत का दूसरा ट्रायल सफल हुआ। 27 जून को औपचारिक उद्घाटन, पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। आपको बता दें कि पटना से रांची के बीच प्रस्तावित पहली वंदे भारत ट्रेन का दूसरा ट्रायल रन भी सफल रहा। दूसरे ट्रायल रन में वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से झारखंड के हटिया जंक्शन पहुंची। ट्रेन 16 मिनट देर से हटिया पहुंची है। यह ट्रेन पटना से सुबह निर्धारित 7 बजे खुली, लेकिन हटिया में अपने निर्धारित समय 1:20 के बदले 1:36 पर पहुंची और यहाँ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह करीब 2 घंटा 19 मिनट खड़ी रही। इसके बाद 3:55 में पटना रवाना हुई। इस ट्रेन का औपचारिक उद्घाटन 27 जून को रांची में होगा। बड़ी खबर, झारखंड की नदियों से बालू उठाव पर रोक, पर गुमला की जोराग नदी से हर दिन निकल रहे 100 ट्रैक्टर बालू। सरकार ने नदियों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद गुमला की जोराग नदी से हर दिन 100 से अधिक ट्रैक्टर बालू निकल रहे। बालू माफिया नदी से बालू निकालकर ऊंचे दामों में चोरी छिपे बेच रहे, या फिर बरसात को देखते हुए जोराग में बालू को डंप कर रखा जा रहा, ताकि बरसात शुरू होने के बाद बालू को ऊंचे दामों में बेचा जा पाए। जोराग गांव करौंदी पंचायत में आता है और बताया जा रहा कि जोराग नदी से निकल रहे बालू का कमीशन कईयों के पास जाता है। इस कारण बालू के उस उठाव पर कोई रोक टोक नहीं है। बड़ी खबर, वादे के मुताबिक सहायक पुलिसकर्मियों की मांगे माने सरकार। रघुवर दास का बड़ा बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर सहायक पुलिसकर्मियों के संबंध में सरकार के द्वारा किए गए वादों के मुताबिक मांगे मानने का आग्रह किया। अपने पत्र में रघुवर दास ने लिखा है कि सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर अपनी समस्याओं को देखते हुए आवेदन दिया है। रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान 12 नक्सल प्रभावित जिलों में 2500 सहायक पुलिसकर्मी की बहाली की गई थी। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि सहायक पुलिसकर्मियों का उपयोग व्यापक स्तर पर किया जा रहा। प्रतिनिधियों ने बताया कि आपके कार्यकाल में सहायक पुलिसकर्मियों के प्रतिनिधिमंडल की राज्य सरकार के साथ 2 बार वार्ता भी हुई है। बड़ी खबर, राज्य में स्कूलों को बंद रखने का आदेश रविवार को जारी करने पर उर्दू शिक्षकों ने जताई नाराजगी। उपेक्षा करने का लगाया आरोप। गर्मी के कारण केजी से कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को 21 जून तक बंद रखने का आदेश जारी होने पर उर्दू स्कूलों के शिक्षकों में नाराजगी है। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ की विशेष बैठक हुई, जिसमें इस पर चर्चा की गई। कहा गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा आदेश जारी करने में उर्दू स्कूलों की उपेक्षा की जाती है। इसमें ग्रीष्मकालीन सत्र पूर्व की तरह सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक करने की मांग भी उठी है। बड़ी खबर, प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 25,996 पदों पर होगी नियुक्ति। जेएसएससी को जल्द भेजी जाएगी अनुशंसा। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में सहायक आचार्य के पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। अब नियुक्ति की अनुशंसा कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। पहले चरण में सहायक आचार्य के 25,996 पदों पर नियुक्ति होंगी और इनमें इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद पर सम्मिलित है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से अनुशंसा मांगकर कार्मिक विभाग को भेज दी थी, लेकिन कार्मिक विभाग ने उनमें कुछ त्रुटियां बताई है। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसमें सुधार का संशोधित अनुशंसा के साथ विभाग में बुलाया है। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण बन गया है बड़ी चुनौती, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं आवश्यक। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण एक बड़ी चुनौती बन गया है। लोगों से भावी पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आग्रह किया और कहा कि पर्यावरण के असंतुलन के कारण सूखा, अत्यधिक गर्मी की स्थिति, अपर्याप्त वर्षा और बेमौसम बारिश हो रही है, जो करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रही है। ये भी कहा कि इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, कचरा, असंगठित तरीके से अनुपयोगी सामग्रियों की डंपिंग, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए एक तंत्र की कमी, कीटनाशक का बड़े पैमाने पर उपयोग, गैर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ ज्ञान की कमी है। बड़ी खबर, झारखंड में छात्र नेता से राजनेता बने। जयराम महतो बनाई नई पार्टी। लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे ताल छात्र नेता। जयराम महतो ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। इस पार्टी का नाम झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS रखा है। वहीं इस पार्टी का चिन्ह टाइगर रखा है। जयराम इस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं। नई पार्टी की घोषणा के साथ ही उन्होंने झारखंड के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक चुपचाप नहीं बैठेंगे। और बलियापुर के हवाई पट्टे मैदान में राज्य स्तरीय अधिवेशन में सर्वसम्मति JBKSS गठन का फैसला किया गया है।
2024 के लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सर्वसम्मति से जेबी केसेस पार्टी बनाई गई। भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अधिवेशन में शामिल हुए। बड़ी खबर, आजसू पार्टी का 13 जुलाई को विधानसभा क्षेत्रों में जनपंचायत, 22 जून को संकल्प दिवस। आपको बता दें कि आजसू पार्टी 22 जून को पूरे राज्य में संकल्प दिवस मनाएगी। संकल्प दिवस की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान राज्य गठन के उद्देश्य का मूल्यांकन करते हुए राज्य की दिशा और दशा पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान आजसू पार्टी के नेता एवं पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करेंगे। 13 जुलाई को सभी विधानसभा क्षेत्र में जनपंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें रांची, खिजरी एवं सिल्ली में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो शामिल होंगे। अलग अलग विधानसभा में पार्टी के पदाधिकारी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बड़ी खबर, सहायक अध्यापकों ने चट्टानी एकता का दिया परिचय। आपको बता दें कि सहायक अध्यापक अपने एक सूत्री मांग, वेतनमान देने की मांग को लेकर रांची आए थे। चुनाव पूर्व सरकार के द्वारा किए गए वायदों को याद दिलाया। हालांकि उन्होंने कहा कि भारी पुलिस दंडाधिकारी की उपस्थिति में सहायक अध्यापकों को मोरहाबादी में ही रोक दिया गया। बाद में सदर एसडीओ के द्वारा वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन मोर्चा मुख्यमंत्री से वार्ता कराने की बात पर अड़िग रहा। बाद में मुख्यमंत्री के सचिव के बुलावे पर वार्ता हुई, जिसमें एक सप्ताह में मुख्यमंत्री से वार्ता कर वेतनमान कराने, आकलन परीक्षा 100 अंकों का लेने, ईपीएफ लागू करने, पूर्व में किए गए मुकदमे वापस लेने एवं सीटेट को मान्यता देने आदि पर सहमति बनी है। यह भी कहा गया कि अगर मोर्चा की मांगों पर मुख्यमंत्री पहल नहीं करते हैं तो 2 जुलाई को प्रदेश इकाई की बैठक आहूत कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बड़ी खबर, मिशन 2024 पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू करेंगे 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। एक तरफ केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दूसरी ओर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में है, जिसको लेकर आगामी 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं का महाजुटान हो रहा, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति बनाई जाएगी। भाजपा विरोधी दलों के नेताओं की इस महाजुटान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। इसको लेकर पहले ही नीतीश कुमार को स्वीकृति दे चुके हैं। इन सबके बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुलाई के प्रथम सप्ताह से राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। इसके जरिए जहां जेएमएम राज्य की सभी 14 सीटों में पार्टी की जमीनी हकीकत का आकलन करेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के द्वारा हाल के दिनों में लिए गए निर्णय और चलाई जा रही योजना के प्रभाव से अवगत भी होगी। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में तकरीबन 4000 पहिया वाहनों की कतार, 10 से 15,000 बाइक सवार, 44 डिग्री पारा में भी 50,000 लोगों की भीड़। लोगों का उत्साह ऐसा जिससे अंगारे बरस रही गर्मी भी हार मान जाए। यह नजारा था धनबाद शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बलियापुर हवाई पट्टी के विनोद धाम का, जहां झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की पहली जनसभा आयोजित हुई। खतियानी संघर्ष समिति के चर्चित नेता जयराम महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो के समाधि स्थल से अपनी राजनीतिक पारी शुरुआत करने पहुंचे थे। उनके स्वागत में झारखंड के हर जिले से युवाओं की फौज उमड़ी थी। बड़ी खबर, झारखंड के धनबाद स्थित भूली में बारातियों के डांस करने से काजी इतना नाराज हुआ कि उसने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। इससे दूल्हा और दुल्हन पक्ष सख्ती में आ गए। आखिरकार काफी मान मनोबल के बाद काजी माना तो निकाह संपन्न हुआ। दूल्हा और दुल्हन पक्ष ने अपनी गलती मानी और काजी से माफी मांगी, तब कहीं जाकर शादी हो पाई। मामला बासेपुर बाईपास रोड स्थित एक मैरिज हॉल का है। दरअसल बासेपुर और आसपास के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में निकाह के दौरान बैंड बाजा एवं आतिशबाजी पर बैन है। इसके बावजूद रात एक मैरिज हॉल में चंदन कियारे से आए बारातियों ने बैंड बाजे पर जमकर डांस किया, आतिशबाजी की गई। दूल्हा पक्ष को उस वक्त जोरदार झटका लगा जब काजी साहब ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया। बड़ी खबर, महिला की गला रेतकर हत्या, भाभी ने कहा कि दिन भर मोबाइल में करती थी बात। पुलिस भी हैरान है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित मानगो के उलडी संकोसाई रोड नंबर 1 स्थित केंदू कोसा निवासी महिला नागी लकड़ा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसके गले एवं पेट में जख्म के निशान है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सूचना पर उसका शव घर के पीछे खेत से बरामद किया। थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला के परिजनों एवं पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। पुलिस को प्रेम प्रसंग में महिला की हत्या की आशंका है। महिला के संपर्क में रहने वालों के बाबत पुलिस जानकारी एकत्र कर रही है। बड़ी खबर, झारखंड में 7 लोकसभा और 22 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी सीपीआई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य कमेटी की 2 दिवसीय राज्य परिषद की बैठक में नई सराय स्थित क्षत्रिय धर्मशाला में आयोजित एक सभा में संबोधित करते हुए डी राजा ने कहा कि देश में 9 साल के कुशासन को मोदी सरकार सुशासन और उपलब्धि बताती है, जबकि देश में मोदी सरकार में
सांप्रदायिक घटनाओं में तेजी आई, देश में आपराधिक घटनाओं में तेजी आई, देश में महंगाई, बेकारी, बेरोजगारी, लाचारी, आर्थिक तंगी बढ़ी। 9 साल में देश में विदेशी कर्ज बढ़ा, देश कंगाली और बदहाली की ओर चला गया है। 2 दिनी बैठक में झारखंड में 7 लोकसभा और एवं 22 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार देने के लिए निर्णय किया गया है। बड़ी खबर, राज्य के चतरा जिले में नाजायज संबंध से नाराज पति ने की पत्नी की हत्या। चतरा सदर थाना क्षेत्र के पाराडी गांव स्थित भुइयां टोली में चरको भुइयां ने अपनी पत्नी की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जाता है। पत्नी के नाजायज संबंध से नाराज पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। वहीं पत्नी की हत्या के बाद खुद फोन कर ग्रामीणों को अपनी पत्नी की हत्या कर शव को जंगल में फेंके जाने की सूचना दी। ग्रामीणों को जैसे इसकी सूचना मिली, ग्रामीणों ने आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद एसडीपीओ अविनाश कुमार मौके पर दलबल के साथ पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ी खबर, झारखंड में भीषण गर्मी और लू के चलते फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टी। 21 जून तक बच्चों को राहत। झारखंड में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। अब तक दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है और लू के चलते ये हुई है। ऐसे में स्कूली बच्चों को राहत देते हुए झारखंड सरकार ने स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी है। 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल अब 21 जून तक बंद रहेंगे। यानी 19 जून को बच्चे के स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन अब 21 जून को स्कूल खुलेंगे। आदेश में यह भी बताया गया कि सभी सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त और सभी निजी स्कूल 21 जून तक बंद रहेंगे। यह छुट्टी केजी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए है। वहीं 9वीं से 11वीं 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खुले रहेंगे। झारखंड का पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा, भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। बड़ी खबर, झारखंड के 14,000 ट्रांसजेंडर को हर महीने 1,000 रुपये मिलेगी पेंशन। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना। झारखंड सरकार राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर यानी किन्नर को हर माह 1,000 रुपये पेंशन देगी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभागीय मंत्री जोबा मांझी और विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। अब विभाग प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा। हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा। लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि जो है ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में जमा करेंगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक राज्य में लगभग 14,000 ट्रांसजेंडर है। 2011 की जनगणना में यह संख्या 11,900 थी। ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो और उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो, उन्हें पेंशन मिलेगी और ट्रांसजेंडर वही माने जाएंगे जिन्हें अधिनियम 2019 के तहत डीसी स्तर के अधिकारी से प्रमाण पत्र मिला है।